क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि कई बार आपको सपने में सांप बहुत साफ साफ दिखाई देता है? उसका रंग, उसकी आंखें, उसकी चाल, सब कुछ तेज और स्पष्ट। अगर हाँ, तो ये बात आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सपनों में साफ दिखाई देने वाले सांप कोई साधारण सपना नहीं होता। इसके पीछे गहरे अर्थ छुपे होते हैं, जो हमारे पुराने पुराणों में विस्तार से बताए गए हैं। ये सपने यूं ही नहीं आते। हर सपने का आपकी जीवन की किसी घटना, किसी आने वाले बदलाव या किसी संकेत से सीधा संबंध होता है। प्राचीन समय से नागों को बहुत पूजनीय माना गया है। नाग सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि ऊर्जा, शक्ति और भविष्य के संकेतों का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए जब सपने में नाग दिखाई देता है, तो वो खाली हाथ नहीं आता। वो हमेशा कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है। कुछ संदेश इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हल्के में लेना भारी गलती हो सकती है। यही कारण है कि कहा जाता है, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। इसलिए इस बात को आखिरी तक ध्यान से समझना जरूरी है। एक बार कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों में, जहां चारों ओर शांति थी, मंद हवा बह रही थी और वातावरण एकदम दिव्य लग रहा था, देवी पार्वती और भगवान शिव साथ बैठे हुए थे। वहीं देवी पार्वती ने शिवजी से एक चिंतन भरा प्रश्न पूछा। हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखते हैं, उनका क्या अर्थ होता है? क्या सपनों के पीछे भी कोई संदेश छुपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए, पार्वती जी की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे देवी, सपने मन का आईना होते हैं। हमारे अवचेतन मन में जो बातें, भावनाएं, डर, इच्छाएं और अनुभव जमा होते हैं, वही सपनों के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है। आने वाली घटनाओं की झलक भी सपने में दिख सकती है। कई बार सपने चेतावनी होते हैं, कई बार आशीर्वाद। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे नाथ, अगर सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? ये सपना क्यों आता है? क्या सपने में सांप दिखना किसी विशेष संकेत का प्रतीक है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे पार्वती, सपने में सांप दिखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। ये आने वाले समय के रहस्य को खोलने वाला सपना होता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हें पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग बार बार सपने में सांप देखते हैं और ये सपना उनके भाग्य में क्या बदलाव लाता है। जो इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है, कष्ट मिट जाते हैं और कई बार आने वाले संकट भी टल जाते हैं। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मैं ये कथा पूरी श्रद्धा से सुनूंगी, कृपया मुझे बताइए। शिवजी ने कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय में देवदत्त नाम का एक महान राजा था। वो सिर्फ बलवान ही नहीं था, बल्कि धर्म को मानने वाला, सच्चाई पर चलने वाला और अपनी प्रजा के लिए पिता समान था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, उसकी भूमि उपजाऊ थी और उसके राज्य में खुशहाली थी। उसकी प्रजा उसे प्यार करती थी और उसका नाम सम्मान के साथ लेती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित रहते थे। फिर एक रात राजा देवदत्त ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जागने के बाद उन्होंने ये सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सांप देखा जो मेरी पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाया। तो वो लौट कर आ गए और महाराज से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी।
इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। तब महाराज देवव्रत ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि देवदत्त का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहो, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहें। सपने में सांप देखने पर इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। ये जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। कृपया मुझे स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर आपको सपने में मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाओं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। ये एक शुभ संकेत है, इसीलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर देवदत्त प्रसन्न होकर आए, आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वो एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दिया। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वो चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये कालसर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का पांचवा सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देना एक शुभ संकेत है और ये निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का सातवां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिव, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत है और ये दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा देवदत्त का आठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, क्या अर्थ है इसका?
आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो ये किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का 9वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है,